नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जिस बहादुरी के साथ वो बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चुनाव में वोट तो नहीं देने दिया जाएगा, सरकार उनको अलाउ नहीं करेगी। सरकार अलाउ नहीं करेगी इसका मतलब यह है कि उनको चुन चुन करके खदेड़ा जाएगा। पहले उनकी पहचान की जाएगी और उनको खदेड़ा जाएगा। चुनाव नहीं देने का निर्णय ये तो इलेक्शन कमीशन का होगा, लेकिन उसमें सरकार की भी भूमिका होती है। ये सारे जो घुसपैठिए हैं जहां पे छिपे हुए हैं तो उनको खोजने का काम तो सरकार करेगी ना, और उनको बताएगी। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा बड़े स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा, कोई लाग लपेट नहीं है। वो मानते हैं कि भारत में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, खास करके असम में, वो बड़ा ही खतरनाक है। वो बड़ा ही खतरनाक है। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वहां आए हुए हैं, उनकी पहचान करके वोटर लिस्ट से उनको बाहर करना और फिर इस देश से खदेड़ना, ये दोनों बहुत जरूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा कभी भी बात करने में झिझकते नहीं है। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो शायद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इस देश में घुसपैठियों का कोई काम नहीं है। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्या हैं, ये इतने खतरनाक हैं, आप समझ लीजिए। ये रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं ना, ये जब म्यांमार में थे तो उन्होंने हिंदुओं और वहां के बुद्धिस्टों को चुन चुन के मारा, उनकी महिलाओं को मारा, बलात्कार किया उनके साथ। और जब उनको खदेड़ा गया वहां से, म्यांमार से, तब वो भाग करके इधर आ गए, बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से होते हुए भारत में आ गए। तो ये कोई शरीफ लोग नहीं है, ये कोई मारे हुए लोग नहीं है। कहते ना कि गरीबी के मारे हुए लोग हैं, वक्त के मारे हुए लोग हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं। और इनको चुन चुन करके पकड़ना और देश से बाहर भेजना, ये हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। और हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि असम में वो ये काम करेंगे। और खास करके ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको तो वो चुन चुन करके पहचानेंगे और उनको असम से बाहर निकालेंगे। अच्छा देखिए, अभी एक मीडिया से बातचीत करते हुए किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। जिस तरह का जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया, आप किसी दूसरे मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका अस्तित्व खतरे में हो, आपके राज्य का अस्तित्व खतरे में हो, आपके देश का अस्तित्व खतरे में हो, तो पोलराइजेशन होता है। तो हो, जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ठीक है भाई, असम में पोलराइजेशन हो रहा है तो हो। असम एक पोलराइज सोसाइटी है, उन्होंने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि अगले 30 साल तक, अगर आप इसको ध्रुवीकरण कहते हैं, तो अगले 30 साल तक यह ध्रुवीकरण होना चाहिए। यह ध्रुवीकरण अगले 30 साल तक होना चाहिए। और हमें यह ध्रुवीकरण की ये जो पॉलिसी है उसको चलाना पड़ेगा। अगर आपको जिंदा रहना है तो यह ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को आपको आगे चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सरेंडर कर देना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन एक असामी होने के नाते मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा और मैं पोलराइज करूंगा, क्योंकि यह हमारे लिए जरूरी है। आप जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं, भाई अगर हम मुसलमानों को, जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, अगर उनको हम चिन्हित नहीं करेंगे तो उनको पकड़ के हम बाहर कैसे करेंगे। और आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन यह जो ध्रुवीकरण है यह जरूरी है। और हिमंता ने एक बात बहुत क्लियर रूप से कह दिया कि भाई जो असम के रहने वाले मुसलमान हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हमारी लड़ाई असम में रहने वाले मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई बांग्लादेशी मुसलमानों से है। भारत के मुसलमानों से हमारी लड़ाई नहीं है। तो यह बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश से आकर के, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी बात कही है। इस बात के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ होनी चाहिए कि वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झिझक के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम इस तरह के डेमोग्राफिक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई घुसपैठिया ये सोचता है कि वो यहाँ पे रह जाएगा, तो हम उसको स्वीकार भी करने वाले नहीं है।
हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो हिम्मत दिखाई है, काश ये हिम्मत भारत के वो सारे मुख्यमंत्री दिखाते जहां पे बाहर से आए हुए घुसपैठिए इलेक्टोरल रोल में शामिल हो चुके हैं, आधार कार्ड बनवा चुके हैं। अगर ये रिजॉल्व हर किसी का हो तो फिर ये डेमोग्राफिक चेंज की जो कोशिश भारत विरोधी ताकतें भारत में कर रही हैं वो कभी नहीं कर पाएंगी। अच्छा देखिए, इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब असम में एसआईआर शुरू होगा, देखिए इस वक्त असम में एसआईआर नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे पहले एनआरसी का काम होगा, उसके बाद एसआईआर शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि जब असम में एसआईआर होगा तो कम से कम 5 लाख, 4 से 5 लाख मियां वोटर जो हैं, मियां वोटर किसके लिए इस्तेमाल किया शब्द, ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके लिए, ये जो मियां वोटर हैं उनका नाम कटेगा। जी देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अंदाजा है कि किस तरह के घुसपैठिए वहां आए हुए हैं और किस तरह से इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये जो 5 लाख मियां वोटर हैं उनका नाम तो कटना ही कटना है जब भी असम में एसआईआर होता है। तो आप समझ लीजिए कि असम में लाइन खींच गई है और वहां के मुख्यमंत्री ने यह फैसला कर लिया है कि ये जो 5 लाख हैं इनको तो छोड़ा नहीं जाएगा। और कांग्रेस जिसको अपना वोट बैंक बना करके बुला बुला के जिनको असम में बिठाए हुए थी, अपना वोटर बना करके उनको चुन चुन करके पहले तो वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा और फिर उनको देश से भी बाहर किया जाएगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जिस फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतती रही थी पहले, अब तो उनका खेल खत्म हो जाएगा और ये 5 लाख नाम कटेंगे। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई ये जो मियां वोटर हैं ये जाए बांग्लादेश जाए, वहां वोट करें, वहां के रहने वाले वो हैं। भाई असम से उनका क्या मतलब है? उनको असम में तो वोट करने नहीं दिया जाएगा, उनको असम से कोई मतलब नहीं है। तो बड़ी स्पष्ट तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये कोई भी घुसपैठिया भारत में ना रहे। अच्छा देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर जब होगा तब होगा, अभी तो स्पेशल रिवीजन हो रहा है। तो इस स्पेशल रिवीजन के केस में उस तरह की सख्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है जैसे एसआईआर में। तो वोटर एक फॉर्म होता है ना जो वोटर्स को दिया जाता है, उनको फिलअप करके उनको भेजना होता है। लेकिन स्पेशल रिवीजन में उतनी कड़ी प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको पहचाना जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बात सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में ये समस्या है। ये जो घुसपैठिए हैं असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कहाँ नहीं है वो? दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान है, आपने देखा होगा। यूपी में है, मेरठ में, गाजियाबाद में, चारों तरफ फैले हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो रिजॉल्व, जो संकल्प हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिखाया है इनको पकड़ने की, अगर ये सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस तरह का संकल्प दिखाएं तो इन घुसपैठियों को पहचान करके इनको इस देश के बाहर खदेड़ा जा सकता है। यह बहुत जरूरी है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इन घुसपैठियों को बचाने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया। एक तो पहले सारे कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री ऐसे ही हैं। आप कर्नाटक में देख लीजिए जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं। और ममता बनर्जी की तो बात ही अलग है। और ममता बनर्जी से लेकर के सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे होते हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ, देखिए इनको किस तरह की आग लगी है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन घुसपैठियों को उनको बचाना है। यह ममता बनर्जी और राहुल गांधी और उनके चेले चपाटी सुप्रीम कोर्ट में जा करके कहते हैं कि भाई एसआईआर गलत है, इसको रोकिए। ओवैसी तो हैं ही। और मैं बता दूं आपको कि ओवैसी, जहां तक असम की बात है, तो वो AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। और जाहिर है मुसलमानों का भला करना, मुसलमानों को बचाना, मुसलमान के नाम पे घुसपैठियों को ही बचाना, यही इनकी प्राथमिकता है। खैर, जैसा मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और राहुल गांधी की पार्टी दौड़ती रहती है, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये राइट बनता है कि वोटर लिस्ट का वो शुद्धिकरण करे और इन घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कहते हैं कि भाई जिसके पास आधार कार्ड हो तो उसको वोट देने दिया जाए, तो कोई फर्जी तरीके से अगर आधार कार्ड कोई घुसपैठिया आता है और वो हासिल कर लेता है, आधार कार्ड हासिल करना इतना मुश्किल तो है नहीं, तो क्या उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े सवाल पूछे और बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई एसआईआर तो होकर के रहेगा, चाहे आपको जितना रोना धोना करना है आप कर लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए
कि इनकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम लोग जाकर के वहां पे इतने बड़े बड़े वकील बहस करके इन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि यही टेम्पलेट पूरे देश में चलेगा। आधार कार्ड को शामिल करने की उनकी मांग थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, कहा कि ठीक है आधार कार्ड को हम लोग शामिल कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एसआईआर नहीं होगा, एसआईआर तो होकर के रहेगा। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि ये 5 लाख नाम तो कटेंगे, और दूसरे ये जो इनको चुन चुन करके इनकी पहचान करना और इनको खदेड़ना, इसको अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहते हैं, तो अगले 30 साल तक हमें ये करना पड़ेगा। आप समझिए कि वहां पे 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक असम में लगभग 35% मुसलमान हैं लगभग, और इस बार तो बढ़ के अभी जो सेंसस होगा वो 40% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो किस तेजी से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, वहां तो समस्या थोड़ी और गंभीर है, बंगाल में भी यही स्थिति है। तो इसको एक प्राथमिकता के तौर पे भारत को लेना पड़ेगा, भारत के सारे मुख्यमंत्रियों को लेना पड़ेगा, वरना ये पूरे देश में घुसपैठिया जिस तरह से अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत के लिए बड़े ही खतरे की घंटी है और ये संकेत ठीक नहीं है। तो घुसपैठियों को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से इनकी पहचान करके इनको ठिकाने लगाना है, और किसी से डरना नहीं है। कोई आपको कहता है कि आप सांप्रदायिक हैं, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह हर मुख्यमंत्री को सीना तान के कहना चाहिए कि हाँ भाई, हम ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, और हम वो करेंगे। आपके कहने से हम डरेंगे नहीं। आप जिन घुसपैठियों को अपना वोटर बनाना चाहते हैं, हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने दबाव के बावजूद भी एसआईआर को अलाउ किया, और इन सारे घुसपैठियों के होश उड़े हुए हैं, और उनसे ज़्यादा उन पार्टियों के होश उड़े हुए हैं जो इन घुसपैठियों के दम पे चुनाव जीतते आए हैं। अब उनका खेल खत्म हो गया है, और आने वाले वक्त में ये पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाएंगे भारत की राजनीति में, ये पार्टियां जो घुसपैठियों के दम पे सरकार बनाना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी, ओवैसी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनके लिए खतरे का संकेत है। ये सुधर जाएं, वरना इनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।